आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है, किंतु वह फिर भी इसे समझता नहीं है, जानता नहीं है। इसका प्रभाव जीवन भर आता है, फिर भी वह इसके प्रभाव को समझ ही नहीं पाता कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखने समझने में मामूली सा लगने वाला आपसी शारीरिक संबंध पूरे जीवन अपना अच्छा अथवा बुरा प्रभाव डालता ही रहता है, भले एक बार ही किसी से शारीरिक संबंध क्यों न बने हो। यह मात्र जनन अंगों का संबंध और आपसी घर्षण से उत्पन्न आनंद ही नहीं होता, अपितु यह दो ऊर्जा संरचनाओं, दो ऊर्जा धाराओं के बीच की आपसी प्रतिक्रिया भी होती है। दो चक्रों की ऊर्जा का आपसी संबंध भी होता है। बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं हो सकता, बहुत लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा, किंतु यह अकाट्य सत्य है कि यह आपसी संबंध ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं एक से दूसरे में, यहाँ तक कि बाद में भी इनमें ऊर्जा स्थानांतरण होता रहता है। बिना संबंध के भी जीवन भर लाभ या हानि होती रहती है, लोग जानते नहीं, समझ नहीं पाते। इसकी एक तकनीकी होती है, इसका एक रहस्य है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा धारा से संबंधित है। इसे हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसीलिए उन्होंने कईयों से शारीरिक संबंध रखने की वर्जना की, भिन्न जातियों, भिन्न लोगों से संबंध रखने को मना किया था। आज हम आपको इस विषय में विस्तार से बता रहे हैं। हिंदू धर्म सहित कई धर्मों में पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है। क्यों? जबकि वह खून के रिश्ते में भी नहीं होती। इसलिए क्योंकि यह आधा हिस्सा या ऋणात्मक होती है, जो पति यानी कि धनात्मक से मिलकर पूर्णता प्रदान करती है। इसका मूल कारण इनका आपसी शारीरिक संबंध ही होता है, अन्यथा वैवाहिक व्यवस्था तो एक कृत्रिम सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक उच्छृंखलता को रोकने का। और यह सभी धर्मों में समान भी नहीं है, न वैवाहिक विधियां ही समान हैं, न परंपराएं समान हैं। मंत्रों से अथवा परंपराओं, रीति रिवाजों से रिश्ते नहीं बनते हैं और न ही वह अर्धांगिनी बनती है। यही वह सूत्र है जिसके बल पर उसे पति के पुण्य का आधा फल प्राप्त होता है और पति को उसके पुण्य का फल मिलता है। वह सभी धर्म, कर्म, पाप, पुण्य की भागीदार होती है, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। पत्नी के अर्धांगिनी होने का मूल कारण शारीरिक संबंध ही है। होता यह है कि जब आप में कामुकता अथवा उत्तेजना जागृत होती है, तब आपका मूल आधार चक्र बहुत तीव्र क्रिया करता है और उससे तरंगों का उत्सर्जन बढ़ता है। दोनों में ऐसा होता है। शारीरिक संयोग की स्थिति में आपसी शारीरिक घर्षण से उत्पन्न अलग एक अन्य क्रिया भी होती है, जो दो मूलाधारों के बीच तरंगों और ऊर्जाओं के आदान प्रदान के रूप में होती है। यहाँ दोनों के बीच ऊर्जा विनिमय होता है, यानी कि एक से दूसरे में आता जाता है, जो सूक्ष्म से शरीर से संबंधित चक्र से जुड़ा होता है। एक बार यह जुड़ाव हो जाने पर कभी पूर्ण रूप से नहीं टूटता है और इनके कम या अधिक ऊर्जा इनसे आपस में आदान प्रदान होता ही रहता है। यही वह जुड़ाव है जो पत्नी को अथवा पति को उसके ऊर्जा का आधा प्रदान कर देता है, स्वयमेव, चाहे बाद में संबंध बने या न बने। सोचने वाली बात है कि जब पत्नी से शारीरिक संबंध रखने मात्र से उसे आपका आधा पाप पुण्य मिल जाता है, तो जिस अन्य स्त्री या पुरुष से आप संबंध रखेंगे, क्या उसे आपका पाप पुण्य धर्म कर्म नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। इसका सूत्र और तकनीकी होता है। यह सब ऊर्जा का स्थानांतरण है, यह ऊर्जा का आपसी रति है, यह ऊर्जाओं का आपसी संबंध है।
जो मूलाधार से संबंधित होकर आपसी आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है। यह भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि एक बार के संबंध से कुछ नहीं होता। एक बार का संबंध जीवन भर उस ऊर्जा स्थानांतरण करता है, भले उसकी मात्रा कम हो किंतु होगी जरूर। भले आप किसी वेश्या या पतित से संबंध बनाएं किंतु तब भी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। उसका जुड़ाव आपसे नहीं होगा तो आप में उसकी ऊर्जा का स्थानांतरण कम होगा, किंतु आपका अगर जुड़ाव हो गया या उस क्षण आप पूर्ण आनंदातिरेक में हुए तो आपकी ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहेगा। आप में सकारात्मक ऊर्जा है तो वह उसकी तरफ, और उसमें नकारात्मक ऊर्जा है तो आपकी तरफ आएगी भी और आपको प्रभावित भी करेगी। भले तुरंत न समझ में आए, 10-20 वर्ष बाद समझ में आए, लेकिन आएगा जरूर। यह तत्काल समझ में नहीं आता, क्योंकि आप में नकारात्मकता या सकारात्मकता अधिक हो सकती है, जो क्रमशः विपरीत ऊर्जा आने से क्षरित होती है, कम होती है। इसमें समय लगता है। अगर नकारात्मकता और सकारात्मकता का संतुलन बराबर है और आपने किसी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त व्यक्ति से संबंध बना लिए तो आने वाली नकारात्मकता आप में अधिक हो जाएगी और आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। फलतः आप कष्ट उठाने लगेंगे। फिर भी चूंकि आपको इस रहस्य का पता नहीं है, इसलिए आप इस कारण को न जान पाएंगे और न मानेंगे, किंतु होता ऐसा ही है। जब आप किसी से शारीरिक संबंध को उत्सुक होते हैं, भले वह कालगर्ल ही क्यों न हो या व्यावसायिक व्यक्ति से सेवा देने वाला पुरुष ही क्यों न हो, तब आप में कामुकता जागती है और आपका मूलाधार अधिक सक्रिय हो, अधिक तरंगे उत्पादित करता है। जब आप उस व्यक्ति या स्त्री से शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो आपके ऊर्जा चक्र और ऊर्जा धाराओं का संबंध उसकी ऊर्जा धाराओं और चक्रों से हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक जीव एक आभा मंडल से युक्त होता है जिसका संबंध चक्रों से होता है। आपसी संबंध में यह संबंध बनने से दोनों शरीरों में उपस्थित धनात्मक अथवा ऋणात्मक ऊर्जाओं का आदान प्रदान इस सेतु से होने लगता है। इसमें मानसिक संपर्क इसे और बढ़ा देता है। संबंध समाप्त होने के बाद भी यह घटना अवचेतन से जुड़ी रहती है, भले आप प्रत्यक्ष रूप में भूल जाएं, किंतु बने हुए ऊर्जा धाराओं के संबंध कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होते। यह ऊर्जा विज्ञान है जिसे सभी नहीं समझ पाते। ऐसे में जब कभी आप में जिस प्रकार की ऊर्जा बढ़ेगी वह स्थानांतरित स्वयमेव होती रहेगी। मात्रा भले कम हो पर होगी जरूर। मात्रा का निर्धारण संबंधित व्यक्ति के मानसिक जुड़ाव और संबंधों की मात्रा पर निर्भर करता है। इसी तरह जो आपके खून के रिश्ते में है वह भी आपके पाप पुण्य पाते हैं, क्योंकि उनमें आपस में संबंध होते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि पुत्र द्वारा किए धर्म से माता पिता अथवा बंधु बांधव स्वयं इस जगत के चक्रों से मुक्त हो सकते हैं, अथवा कहा जाता है कि माता पिता के पुण्य से संतान की वृद्धि होती है। यहाँ भी यही ऊर्जा कार्य करती है जो खून के संबंध को माध्यम बना स्थानांतरित होती रहती है। यही वह कारण है कि साधु महात्मा बचपन में घर त्याग को प्राथमिकता देते हैं कि न अब और संबंध बनेंगे न ऊर्जा स्थानांतरण होगा। जो पहले से है उनमें तो होता ही होता है। अब और नए संबंध यथा पत्नी पुत्र पुत्री होने पर उनमें भी प्राप्त की जा रही ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और परम लक्ष्य के लिए अधिक श्रम करना होगा। पत्नी तो सीधे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करने लगती है। संतानें भी अति नजदीकी जुड़ी होने से ऊर्जा स्थानांतरण पाती हैं। यही ऊर्जा स्थानांतरण के विज्ञान ही ब्रह्मचर्य का मूल कारण है। ब्रह्मचर्य का मतलब वीर का पतन कम, शारीरिक संबंध न बनाना अधिक होता है। ब्रह्मचारी का मतलब किसी से संबंध नहीं बनाएगा।
इससे ऊर्जा स्थानांतरण के नए मार्ग नहीं बनेंगे और जो अर्जित होगा खुद के लिए होगा और जो क्षय होगा मात्र पुराने खून के संबंधों पर ही जाएगा। यही वह सूत्र है जिसके कारण भैरवी साधना में भैरवी यानी कि साधिका में से भैरव यानी कि साधक में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जब साधना की जाती है तो शक्ति या ऊर्जा का पदार्पण भैरवी में ही होता है। इसका कारण होता है कि साधिका के ऋणात्मक प्रकृति का होने से उसकी ओर ऊर्जा या शक्ति शीघ्र आकर्षित होती है, क्योंकि शक्ति की प्रकृति ऋणात्मक ही होती है और तंत्र साधना से शक्ति की साधना की जाती है। भैरव की प्रकृति धनात्मक होने से उसमें शक्ति आने से अधिक प्रयास और श्रम करना पड़ता है। जब शक्ति या ऊर्जा साधिका में प्रवेश करती है तो वह मूलाधार से के संबंध से ही साधक को प्राप्त होती है और साधक को सिद्धि और लक्ष्य प्राप्त होता है। साधिका सहायिका होने पर भी स्वयं सिद्ध होती जाती है, क्योंकि जिस भी ऊर्जा का आह्वान साधक करता है वह पहले साधिका से ही साधक को प्राप्त होती है, जिससे वह खुद सिद्ध होती जाती है, जबकि समस्त प्रयास साधक के होते हैं। यह सूत्र बताता है कि शारीरिक संबंध और आपसी ऊर्जा धाराओं की क्रिया से ऊर्जा स्थानांतरण होता है। आप अपनी पत्नी या पति के अतिरिक्त किसी अन्य से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपके अंदर उपस्थित ऊर्जा सकारात्मक, धनात्मक या नकारात्मक, ऋणात्मक उस व्यक्ति तक भी स्थानांतरित होती है। मान लीजिए आपने किसी पुण्य या साधना से या किसी अच्छे कर्म से 100% लाभदायक ऊर्जा प्राप्त की। आप अपनी पत्नी से संबंध रखते हैं, इस तरह पत्नी को आधा उसका मिल जाएगा। किंतु आप किसी अन्य से भी शारीरिक संबंध रखते हैं तो तीनों में वह ऊर्जा 33% विभाजित हो जाएगी और उन्हें मिल जाएगी। यद्यपि यह 33% नहीं होगा, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका खून के रिश्तों में भी वितरित हो जाएगा। यदि आपने कईयों से एक ही समय में संबंध रखे हैं तो प्राप्त या पहले से उपस्थित ऊर्जा उतने ही हिस्सों में बढ़ जाएगी और आपको लेकर जितने लोग शारीरिक संबंध के दायरे में होंगे उतने इससे हिस्से हो, आपको एक हिस्सा मिल जाएगा। बस यहाँ कहावत हो जाएगी, मेहनत की 100 के लिए मिला 10। जब आप किसी से शारीरिक संबंध कुछ दिन रखते हैं, जैसे विवाह पूर्व या बाद में, और फिर वह संबंध टूट जाता है, तब भी ऊर्जा स्थानांतरण रुकता नहीं। हाँ, मात्रा जरूर कम हो जाती है, पर बिल्कुल समाप्त कभी भी जीवन भर नहीं होती, क्योंकि आपके संबंध जो हैं उनको आपका अवचेतन याद रखता है और जो संबंध उस समय बने होते हैं वह अदृश्य ऊर्जा धाराओं में हमेशा के लिए एक संबंध बना देते हैं। ऐसे में आप जीवन भर जो कुछ ऊर्जा अर्जित करेंगे वह उस व्यक्ति को खुद थोड़ा ही सही पर मिलता जरूर रहेगा और आप में से कमी होती जरूर रहेगी। आप द्वारा किए गए किसी धर्म, कर्म, पूजा, साधना का पूरा परिणाम या सकारात्मक ऊर्जा आपको पूर्ण रूप में नहीं मिलेगा, न आप जिसके लिए करेंगे उसे ही पूरा मिलेगा। इस मामले में चरित्रहीन और गलत व्यक्ति थोड़े लाभदायक स्थिति में होते हैं। वह कईयों से संबंध झूठ सच के सहारे बनाते हैं, स्थिर कहीं नहीं रहते और व्यक्ति बदलते रहते। ऐसे में होना तो यह चाहिए कि उनका पतन और नुकसान हो, पर कभी कभी ही ऐसा होता है अति नकारात्मकता के कारण। अन्यथा जिनसे उन्होंने संबंध बनाए हैं उनके पूर्ण प्रभाव और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति का प्रयास इन्हें भी अपने आप लाभदायक ऊर्जा दिलाता रहता है। इस तरह यह पाप करते हुए भी नकारात्मकता में कमी पाते रहते हैं। नुकसान सत्कर्मी अथवा सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रयासरत अथवा सुख, समृद्धि, शांति की कामना वाले का होता है। उसकी एक भूल उसे हमेशा के लिए सकारात्मक ऊर्जा में कमी देती रहती है। पूर्ण फल उसे कभी नहीं मिल पाता अगर उसने कभी अन्य किसी से संबंध बना लिए हैं, भले बाद में वह सुधर गया हो। उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कई गुना अधिक प्रयास करना पड़ जाता है। किसी साधक, सन्यासी, साधु आदि से कोई अगर संबंध बना लेता है तो पहले तो तत्काल उसके नकारात्मक ऊर्जा का क्षय हो जाता है।
उसके बाद भी जब भी वह साधक या साधु साधना से ऊर्जा प्राप्त करेगा, उसका कुछ अंश अवश्य संबंध बनाने वाले को मिलता रहेगा। नुकसान सिर्फ साधक या ऊर्जा प्राप्ति का प्रयास करने वाले का होता है। यही स्थिति पापी और नकारात्मक ऊर्जा ग्रस्त के साथ होता है। यदि कोई सत्कर्मी महिला अथवा सत्कर्मी पुरुष या साधक किसी ऐसे से संबंध बना लेता है जो गलत है और नकारात्मक ऊर्जा अपने कर्मों से आकर्षित करता है, तो उस महिला अथवा पुरुष या साधक की ओर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता रहेगा। यहाँ कई चरणों की क्रिया भी होती है, अर्थात कोई महिला अथवा पुरुष जिस से संबंध बनाता जाएगा, उनमें उतने विनिमय उसके पहले के संबंधों पर भी प्रभावी होंगे, मात्रा भले कम हो, समझ में न आए। इसलिए हमेशा इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि आपकी एक गलती आपके जीवन भर कुछ कमी देती रहेगी। कभी आप पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा अपने प्रयास का नहीं पाएंगे। यदि वह व्यक्ति जिससे आपने संबंध बनाए हैं नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त है, तो आप बिना कुछ किए नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आते रहेंगे। या अधिक हुआ तो संतुलन बिगड़ा, और संतुलन बिगड़ा तो आपका पतन होने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कभी किसी अन्य से या यहाँ वहाँ शारीरिक संबंध न बनाएं। विवाह पूर्व ऐसे संबंधों से दूर रहें, अन्यथा बाद में पति या पत्नी को बहुत चाहने और पूर्ण समर्पित होने के बाद भी आप उसे अपने धर्म कर्म का पूर्ण परिणाम नहीं दिला सकेंगे। बिना चाहे आपकी ऊर्जा कहीं और भी स्थानांतरित होती रहेगी। आप आज अपने पति या पत्नी को बहुत प्यार करने और उसका भला चाहने पर भी अपने पुण्य से भला नहीं कर पाएंगे। आपके किए हुए व्रत, उपवास, पूजन का परिणाम उन्हें पूरी तरह नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके पूर्व या आज के दूसरे से बनाए संबंध आपके पति या पत्नी या बच्चों के लिए घातक हो जाए, जबकि आप आज जिससे संबंध बना रहे यदि वह नकारात्मक ऊर्जा वाला हुआ तो उल्टा भी हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा वाला हुआ तो सबका भला भी हो सकता है, पर ऐसा कम होता है क्योंकि अनेकों से संबंध रखने वाले अक्सर नकारात्मक ऊर्जा ग्रस्त ही होते हैं। उपरोक्त स्थितियों में आपके अपनी मुक्ति हेतु किए जाने वाले साधना, उपासना, प्रयास भी फलीभूत कम ही होंगे, क्योंकि आपको बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त करनी होगी। विषय को ध्यान से देखें, खुद को सुधार कर रखें, खुद को नियंत्रित रखें, आपका भला होगा। अन्यथा छोटी सी गलती आपके जीवन भर आपकी हानि करती रहेगी। हम इस विषय को समझाना चाहें आपसे, आप माने या न माने। इसके साथ ही इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए आपको हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com या हमारे वेबसाइट www.अलौकिक-शक्तियां.xyz को देखना चाहिए। वहां हमने विस्तार से इस विषय पर कई पोस्ट लिखे हुए हैं। इसके साथ ही नमस्कार।